नमस्कार। अभी हाल ही में नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत ही शानदार टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिला, जो मेक्सिको, यूएस और कनाडा से होकर गुजरा। ये नज़ारा सच में कमाल का था, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। रॉयल म्यूजियम्स ग्रेनिश के हिसाब से अगर आज किसी शहर में एक टोटल सोलर एक्लिप्स दिखता है तो उसी जगह पर दोबारा इस नज़ारे को देखने के लिए करीब करीब 400 साल लग सकते हैं। जी हाँ, 4 सदियां। तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों एक ही जगह पर यह खगोलीय घटना इतनी ज्यादा रेयर है? चलिए इस पूरी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक चीजों को समझना होगा। मतलब सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है? देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद हमारी धरती और सूरज के ठीक बीच में आ जाता है। ये चांद ही है जो सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने से रोकता है और धरती के कुछ हिस्सों पर अपनी परछाई डालता है। अब जो बात इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि सारे सोलर इक्लिप्स एक जैसे नहीं होते। असल में ये 4 अलग-अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है टोटल सोलर इक्लिप्स, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण, जो सबसे जबरदस्त होता है। इसमें चांद सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा जाता है और हमें सूरज का वो खूबसूरत कोरोना देखने को मिलता है, उसकी बाहरी परत जो नॉर्मली हमें कभी नहीं दिखती। फिर आता है वलयाकार सूर्य ग्रहण या एन्युलर सोलर एक्लिप्स। ये तब होता है जब चांद अपने ऑर्बिट के उस हिस्से में होता है जो धरती से थोड़ा दूर है। दूर होने की वजह से वो आसमान में थोड़ा छोटा दिखता है और सूरज को पूरा नहीं ढक पाता। नतीजा, किनारों पर एक रिंग ऑफ फायर या आग का छल्ला दिखाई देता है। तीसरा है आंशिक सूर्य ग्रहण, जो सबसे कॉमन है। इसमें चांद सूरज के सिर्फ एक हिस्से के सामने से गुजरता है, जिससे सूरज ऐसा लगता है मानो किसी ने उसमें से एक टुकड़ा काट लिया हो, बिल्कुल एक चांद की कला की तरह। और आखिर में है हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स, जो कि बहुत ही रेयर है। ये ग्रहण अपनी पूरी यात्रा के दौरान वलयाकार से टोटल और फिर वापस वलयाकार में बदलता रहता है। ऐसा धरती के घुमाव की वजह से होता है। चलिए अब इस रहस्य को थोड़ा और गहरा करते हैं। अगर चांद हर महीने धरती का चक्कर लगाता है तो हमें हर महीने सूर्य ग्रहण क्यों नहीं दिखाई देता? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है ना। देखिए, चांद को धरती का एक चक्कर पूरा करने में करीब 29.5 दिन लगते हैं। तो लॉजिकली तो हर अमावस्या यानी न्यू मून पर ग्रहण होना चाहिए ना, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पर क्यों? इसका जवाब छिपा है इस एक नंबर में, 5 डिग्री। यही वो जादुई आंकड़ा है जो सारी कहानी बदल देता है। असल में बात यह है कि चांद का जो ऑर्बिट है वो धरती के ऑर्बिट की सीध में नहीं है। चांद का रास्ता धरती के रास्ते से करीब 5 डिग्री झुका हुआ है, और इसी छोटे से झुकाव की वजह से होता यह है कि ज्यादातर बार अमावस्या पर चांद की परछाई धरती के या तो ऊपर से निकल जाती है या नीचे से। वो सीधे धरती पर पड़ती ही नहीं है। तो अब हम आ गए हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां सारे सुराग मिलकर इस बड़े सवाल का जवाब देंगे कि आखिर टोटल सोलर एक्लिप्स इतना रेयर क्यों होता है। देखिए, चांद की परछाई के 2 हिस्से होते हैं। एक है अम्ब्रा, जो परछाई का सबसे गहरा बीच का हिस्सा है, और दूसरा है पेनम्ब्रा, जो बाहरी और हल्का हिस्सा है। टोटल सोलर एक्लिप्स का अनुभव सिर्फ उन लोगों को होता है जो उस छोटी सी अम्ब्रा वाली परछाई के नीचे आते हैं। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये अम्ब्रा वाली परछाई कितनी छोटी होती है। ये एक्लिप्स के दौरान धरती की पूरी सतह का 1% से भी कम हिस्सा कवर करती है। सोचिए, 1% से भी कम। तो असली खेल यहीं पर है। भले ही दुनिया में कहीं ना कहीं हर 1.5 साल में एक बार टोटल एक्लिप्स होता हो, लेकिन उस नन्ही सी परछाई का रास्ता किसी खास शहर या किसी खास जगह के ऊपर से गुजरे, इसका चांस बहुत बहुत कम हो जाता है। और एक आखिरी चीज जो इसे और भी दुर्लभ बना देती है वो ये है कि हमारी धरती का लगभग 70% हिस्सा तो पानी से ढका है, और जो जमीन है उसका भी बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है जहां कोई नहीं रहता। तो इस बात का चांस और भी कम हो जाता है कि वो छोटी सी परछाई किसी आबादी वाली जगह पर पड़े। तो सब कुछ मिलाकर देखें
तो किसी एक जगह से टोटल सोलर एक्लिप्स देखना एक तरह से कॉस्मिक लॉटरी जीतने जैसा है। इसके लिए सूरज, चांद और धरती का परफेक्ट लाइन में होना, 5 डिग्री के झुकाव से बचना, उस छोटी सी अम्बरा वाली परछाई के रास्ते में आना और धरती के आबादी वाले हिस्से पर होना, ये सब कुछ एक साथ होना जरूरी है। तो अगली बार जब कोई टोटल सोलर एक्लिप्स की बात करें तो बस ये सोचिएगा कि हम एक ऐसे खगोलीय डांस को देख पाते हैं जिसके लिए पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ एकदम सही जगह और सही समय पर होना जरूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि इस विशाल यूनिवर्स में हम कितने छोटे हैं और ये पल कितने खास हैं।